इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइस, स्वागत है आपका वर्मा कोचिंग JCERT में। आज लेकर हाजिर हैं क्लास 9 का अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स अध्याय 3। इसमें हम अभ्यास का क्वेश्चन का आंसर करेंगे। चैप्टर का नाम है निर्धनता एक चुनौती। आपको बताते चलें कि आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन का आंसर देख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्धनता रेखा का आकलन कैसे किया जाता है। इसका आंसर है कि एक व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग का स्तर बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक निम्नतम स्तर से नीचे आता है, तो इस निम्नतम स्तर को निर्धनता रेखा कहा जाता है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकता, कपड़ों, जूतों, ईंधन और प्रकाश, शैक्षिक एवं चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं आदि को मुख्य माना जाता है। गरीबी रेखा के निर्धारण में शामिल संख्या अलग अलग वर्षों के लिए अलग अलग होती है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए गरीबी रेखा शहरी क्षेत्रों से अलग है, क्योंकि शहरी क्षेत्रों के लिए कार्य, जीवन शैली और खर्च अलग है। क्लियर है। दूसरा है क्वेश्चन कि क्या आप समझते हैं कि निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही है। तो आइए देखते हैं। नहीं, वर्तमान में निर्धनता आकलन का वर्तमान तरीका सही नहीं है। इसका कारण यह है कि केवल एक कारक को ध्यान में रखा जाता है, आर्थिक स्थिति, और इसके अलावा यह जीवन की एक उचित स्थिति के बजाय जीवन निर्वाह का निम्नतम निर्वाह मानता है। निर्धनता आज केवल लोगों की आर्थिक स्थिति से बड़ी अवधारणा है। प्रगति और विकास के साथ निर्धनता की परिभाषा भी बदल गई है। लोग खुद को और अपने परिवार को खिलाने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन शिक्षा, आश्रय, स्वास्थ्य, नौकरी की सुरक्षा और गरिमा सभी अब भी खतरे में है। निर्धनता को पूरी तरह से दूर करने के लिए उपयुक्त सभी कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। देश से निर्धनता को पूरी तरह से हटाने के लिए निर्धनता का अनुमान लगाने की पद्धति को भी बदलना चाहिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। क्वेश्चन 3 है कि भारत में 1973 से निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा कीजिए। तो आइए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर है, भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% एक महत्वपूर्ण गिरावट आई थी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 1993 से 94 का निर्धनता अनुपात एक साथ 45% था और वर्ष 2011 से 12 के लिए अनुपात घटकर 22% रह गया है। हालांकि चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है कि देश में निर्धनों की संख्या में कोई भी गिरावट नहीं आई है। 1993 से 94 में ग्रामीण, शहरी और दोनों क्षेत्रों में 32 करोड़ निर्धन आबादी, 2011 से 12 तक निर्धन आबादी ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए 16 करोड़ रह गई है। सर्वेक्षण स्पष्ट रूप से बताता है कि भारत को निर्धनता मुक्त देश बनाने के लिए संबंधित अधिकारियों को भी कुछ गंभीर कदम उठाने चाहिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
भारत में निर्धनता में अंतर राज्य असमानताओं का एक विवरण प्रस्तुत करें। तो देखते हैं भारत में निर्धनता के प्रमुख कारण। पहला कारण है ब्रिटिश निवेशिक शासन के तहत आर्थिक विकास का निम्न स्तर। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पों को बर्बाद कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योग के विकास को हतोत्साहित किया। दूसरा है कि हरित क्रांति के प्रसार ने देश के लोगों के लिए कई रोजगार के अवसर पैदा किए, फिर भी वे नौकरी चाहने वालों की संख्या की तुलना में पर्याप्त नहीं थे। तीसरा, भारत में निर्धनता के लिए भूमि और संसाधनों का असमान वितरण एक अन्य महत्वपूर्ण कारक है। चौथा है सामाजिक दायित्वों और धार्मिक समारोह को पूरा करने के लिए निर्धनों को बहुत खर्च करना पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप निर्धनता होती है। पांचवा है इसका स्टेप कि लोगों की आय में असमानता भी निर्धनता का एक प्रमुख कारण है। क्लियर है? तो पांचवा क्वेश्चन है कि उन सामाजिक और आर्थिक समूहों की पहचान करें जो भारत में निर्धनता समक्ष निरूपाय है। तो उत्तर है वे सामाजिक समूह जो भारत में निर्धनता की चपेट में है। उसका पहला है अनुसूचित जनजाति के घराने, दूसरा अनुसूचित जनजाति के परिवार, और वे आर्थिक समूह जो भारत में निर्धनता की चपेट में है। वे पहला है ग्रामीण कृषि श्रमिक घराने और दूसरा शहरी आकस्मिक श्रम गृह। छठा है भारत में अंतर्राज्यीय निर्धनता में विभिन्नता के कारण बताइए। तो इसका आंसर है कि भारत में निर्धनता अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग है। निर्धनता को कम करने की सफलता दर हर राज्य में भिन्न होती है, जिससे निर्धनता के स्तर में अंतर्राज्य असमानताएं पैदा होती है। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश भारत के 3 सबसे निर्धन राज्य है, जहां निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्रमशः 47, 42 और 37% है। जहां तक निर्धनता का सवाल है, केरल, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भारत के 3 बेहतर राज्य हैं। अनाज का सार्वजनिक वितरण, मानव संसाधन विकास पर अधिक ध्यान, अधिक कृषि विकास, भूमि सुधार उपायों से इन राज्यों में निर्धनता कम करने में सहायता मिलती है। क्लियर है? अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमें सपोर्ट करें, और अगर आपके लाइक का वीडियो है तो कृपया शेयर जरूर करें। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। वैश्विक निर्धनता की प्रवृत्तियों की चर्चा करें। तो इसका आंसर है निर्धनता को कम करने की सफलता दर राज्य में भिन्न भिन्न होती है, जिससे निर्धनता के स्तर में अंतर्राज्य असमानताएं पैदा होती है। उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश भारत के 3 सबसे गरीब राज्य हैं, जहां गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग क्रमशः 47, 42 और 37% है। जहां तक निर्धनता का सवाल है, जम्मू और कश्मीर, पंजाब और हिमाचल प्रदेश भारत के 3 बेहतर राज्य हैं। वैश्विक निर्धनता में पर्याप्त कमी आई है। तेजी से आर्थिक विकास और मानव संसाधनों के विकास में भारी निवेश के परिणाम स्वरूप चीन और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों में निर्धनता घट गई है। लैटिन अमेरिका में निर्धनता का अनुपात लगभग समान था। उप सहारा अफ्रीका में निर्धनता ने एक नीचे की प्रवृत्ति के बजाय एक ऊपर की प्रवृत्ति देखी है। यह 1981 में 41% से बढ़कर 2001 में 46% हो गया। निर्धनता रूस जैसे कुछ पूर्वी समाजवादी देशों के सामने आई है, जहां पहले यह अस्तित्वहीन था। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निर्धनता उन्मूलन की वर्तमान सरकारी रणनीति की चर्चा करें। तो इसका आंसर है कि निर्धनता दूर करना भारतीय विकासात्मक रणनीति के प्रमुख उद्देश्यों में से एक रहा है।
सरकार की वर्तमान निर्धनता विरोधी रणनीति मोटे तौर पर 2 कारकों पर आधारित है। आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और निर्धनता विरोधी कार्यक्रमों को लक्षित करना है। शिक्षा के महत्व को निर्दिष्ट करते हुए राष्ट्र में जागरूकता फैलाई जा रही है, जिसके परिणाम स्वरूप साक्षरता का दर बढ़ा है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना PMGY और प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY जैसी विभिन्न योजनाएं सरकार द्वारा निर्धनता उन्मूलन के उद्देश्य से शुरू की गई है। क्लियर है। अब लास्ट क्वेश्चन है 9 नंबर का। इसका देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्नों का संक्षेप में उत्तर दें। पहला है, मानव निर्धनता से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है कि मानव निर्धनता एक शब्द है जिसका अर्थ है कि भारत में निर्धनता केवल लोगों की आर्थिक स्थिति तक सीमित नहीं है, बल्कि विभिन्न राज्यों में भी फैलती है, जिसमें शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली की लापरवाही, भेदभाव और असमानता शामिल है। देश के निर्धनता को समाप्त करना केवल अधिकारियों का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, बल्कि मानव निर्धनता को समाप्त करना भी उद्देश्य होना चाहिए। ख नंबर क्वेश्चन है कि निर्धनों में भी सबसे निर्धन कौन होता है? तो ख नंबर है कि महिलाओं, शिशुओं और बुजुर्गों को निर्धनता में से सबसे निर्धन माना जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि निर्धन परिवार में ये लोग सबसे अधिक पीड़ित हैं और जीवन में अधिकतम आवश्यकताओं से वंचित है। ग नंबर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषता क्या है? तो आंसर है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की विशेषताएं इस प्रकार है। पहला, आजीविका सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर घर में 100 दिनों का वेतन रोजगार प्रदान करना। दूसरा, ड्राफ्ट वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव के कारण पता लगाने के लिए सतत विकास। तीसरा, इस योजना के तहत प्रभावित नौकरियों में से 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित है। अगर वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।